हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माइटी स्टिचेस। आज के इस वीडियो में हम डिजाइनर सब्यसाची स्टाइल ब्लाउज़ की कटिंग करेंगे। 30 साइज़ का हम यहाँ पर ब्लाउज़ यहाँ पर ड्राफ्ट करेंगे। तो जो ब्लाउज़ का मेजरमेंट है वो मैं यहाँ पे बता देती हूँ। शोल्डर जो ब्लाउज़ का है वो 13 इंच है, जिसको हम हाफ़ करेंगे तो 6.5 इंच हमारा आएगा। उसमें से हमें 2 इंच माइनस करके 4.5 इंच पर शोल्डर के लिए मार्किंग करनी है। स्लीवलेस ब्लाउज हम यहाँ पर बनाएंगे तो उसी के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर मार्किंग बता रही हूँ। लेंथ ब्लाउज की 13.5 इंच है, चेस्ट 30 इंच है। तो इसको 4 से डिवाइड करने पर यहाँ पर टोटल जो मेजरमेंट आता है उसको 7.5 इंच आता है। जो कमर है इस ब्लाउज़ की वो 26 इंच है, तो 6.5 इंच कमर 4th पार्ट डिवाइड करने पर हमारा आ जाएगा। अंडर बस्ट जो ब्लाउज़ का है वो 12 इंच पर आएगा। और बस्ट पॉइंट की जो लेंथ है, जो हम सेंटर पॉइंट लगाएंगे वो 9 इंच पर लगाएंगे। वो किस तरह से लगाएंगे, जो हमारा ब्लाउज़ का चेस्ट है उसको 4 से डिवाइड हम करेंगे, 7.5 इंच आएगा, उसमें हम 1.5 इंच प्लस करेंगे तो हमारा 9 इंच आ जाएगा। और जो हमारी अंडर बस्ट की जो ये सेंटर पॉइंट हम जो लगाते हैं उसकी विड्थ, जो हम जितनी चौड़ाई पर वो सेंटर पॉइंट मैच करते हैं वो हमारा आएगा। जो हमारी चेस्ट का साइज़ है उसको हम 10 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 3 इंच आ जाएगा। तो 3 ही इंच हमारा यहाँ पर हम एग्जैक्ट लगाएंगे। तो छोटा साइज़ है उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर ब्लाउज़ की ड्राफ्टिंग करेंगे। तो साइज़ मैंने आपको बता दिया है, अब इसी की साइज़ के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर मार्किंग कर लेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर शोल्डर के लिए मार्किंग करेंगे। तो शोल्डर मैंने बताया यहाँ पर हमारा जो शोल्डर है वो 13 है। 13 के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर 2 इंच माइनस करने पर 4.5 इंच पर शोल्डर के लिए मार्किंग करेंगे। तो हाफ में एक बार शोल्डर को हम यहाँ पर निशान लगा लेते हैं। तो 13 का हाफ यहाँ पर 6.5 इंच होगा। अब इसमें से 2 इंच हम माइनस कर लेंगे, तो ये 2 इंच मैंने माइनस कर दिया। अब जो हमारा टोटल आता है यहाँ पर 4.5 इंच आता है, तो 4.5 इंच पर मैंने मार्किंग कर दी है। अब जितना हमारा यहाँ पर शोल्डर का हाफ है यानी कि 6.5 इंच है, इसमें से हम 1 इंच माइनस करेंगे आर्म होल के लिए। तो 6.5 में से -1 करेंगे तो 5.5 इंच यहाँ पर हमारा आ जाएगा। 5.5 इंच पर हम एक बार यहाँ पर मार्किंग कर देंगे। तो फ्रंट पार्ट की हम यहाँ पर मार्किंग कर रहे हैं। तो जितना हमारा यहाँ पर शोल्डर है उसमें हम 1/2 इंच और माइनस करेंगे यहाँ पर। तो ये 4.5 इंच था, यहाँ पर हम 4 इंच पर मार्किंग करेंगे। तो छोटा साइज़ का ब्लाउज़ है उसी के अकॉर्डिंग मार्किंग करते चले जाइए। अगर आपका साइज़ यहाँ पर 32 है, 34 है, 36 है, तो आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग यहाँ पर मार्किंग करते चले जाइए। अब इस मार्किंग को हम शोल्डर वाली मार्किंग से मिला लेंगे और ये लाइन भी हम स्ट्रेट कर देंगे। यहाँ पर हम चेस्ट के लिए मार्किंग करेंगे। अब आर्म होल की हम यहाँ पर मार्किंग करेंगे। तो आर्म होल की राउंड शेप फ्रंट पार्ट में हम 1 इंच पर लगाएंगे। तो आप यहाँ पर आर्म होल 1 इंच पर मार्किंग करके और इसको राउंड शेप इस तरह से लगा लीजिए। तो ये फ्रंट पार्ट का आर्म होल हमने लगा लिया है। अब यहाँ पर हम चेस्ट के लिए मार्किंग करेंगे। तो जैसे कि चेस्ट 30 इंच है तो 30 को 4 से हम डिवाइड करेंगे, यहाँ पर आएगा हमारा 7.5 इंच। हाफ इंच हम यहाँ पर लूजिंग के लिए ले लेंगे और 1.5 से 2 इंच यहाँ पर सिलाई मार्जिन के लिए हम ले लेंगे। तो ये हमारा टोटल यहाँ पर चेस्ट के लिए मार्किंग कर दी है। अब हम यहाँ पर बस्ट पॉइंट का जो लेंथ का मार्किंग करते हैं, जो हम यहाँ पर सेंटर पॉइंट निकालते हैं अपने बस्ट का टक्स के लिए, तो वो लगाएंगे। तो यहाँ पर हमारा जो बस्ट है वो 7.5 इंच है 4th पार्ट। तो 7.5 में 1.5 इंच हम प्लस करेंगे तो हमारा यहाँ पर 9 इंच आ जाएगा। तो 9 इंच पर मार्किंग करेंगे। विड्थ हम जो हमारा चेस्ट का साइज़ है 30 इंच, उसको 10 से डिवाइड करेंगे तो हमारा यहाँ पर आएगा 3 इंच। तो 3 के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर मार्किंग करेंगे और इन पॉइंट्स को इस तरह से क्रॉस में मिलाते हुए मार्किंग कर लेंगे। अब इस लाइन को हमें स्ट्रेट करना है। तो बिल्कुल सिंपल मेथड से मैं ये ब्लाउज़ की यहाँ पर ड्राफ्टिंग सिखा रही हूँ। अब हमें यहाँ पर अपना बस्ट पॉइंट की जो अंडर बस्ट पॉइंट है वो वाली मार्किंग करनी है। तो सब्यसाची स्टाइल हम यहाँ पर ब्लाउज़ बना रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंग मार्किंग आप करते चले जाइए। तो हमारा जो अंडर बस्ट पॉइंट है वो हम किस तरह से निकालते हैं, जो हमारा यहाँ पर विड्थ आती है यहाँ पर बस्ट पॉइंट की, उसी को हम नीचे यहाँ पर नीचे लगा लेते हैं निशान। तो यहाँ पर 3 इंच हमारी आई है, 3 इंच हमने यहाँ पर लगा दिया। अब यहाँ पर ऊपर से हम मेज़र कर लेते हैं। हमारा जो बस्ट पॉइंट आया है वो 12 इंच आया है। तो आप अपना साइज़ चेक कर लीजिए। आपका यहाँ पर जो, अगर आप साइज़ 30 साइज़ का आप यहाँ पर ब्लाउज़ बना रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग आपका यहाँ पर 12 इंच ही बस्ट पॉइंट आना चाहिए। अगर आपका यहाँ पर साइज़ थोड़ा कम ज़्यादा है तो आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग यहाँ पर कैलकुलेशन करके और मार्किंग करते जाइए। तो इस लाइन को भी हम स्ट्रेट कर लेंगे।
सेंटर पॉइंट वाली लाइन हमने स्ट्रेट कर ली है, अंडर बस्ट की लाइन हमने स्ट्रेट कर ली है। अब हमें अपना ब्लाउज़ की यहाँ पर लेंथ करनी है। तो हमारा यहाँ पर 12 इंच तक हो गया है, 13.5 इंच हमारा ब्लाउज का साइज़ है। तो यहाँ पर बाकी का जो 12 के बाद हमारा यहाँ पर 1.5 इंच जो एक्स्ट्रा बच गया वो हम यहाँ पर बेल्ट में ऐड कर लेंगे। तो ये 13.5 इंच हमारा टोटली यहाँ तक हो गया है। अब हम फैब्रिक पर ऐड करेंगे। यहाँ पर हम एग्जैक्ट मार्किंग कर रहे हैं, फैब्रिक पर हम मार्जिन ऐड, फोल्डिंग के लिए मार्जिन ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पर 1.5 इंच ही हम मार्किंग करेंगे, 13.5 इंच एग्जैक्ट पॉइंट पर मार्किंग कर रहे हैं। जो भी मार्जिन हमें सिलाई मार्जिन ऐड करना है वो हम नीचे फोल्डिंग वाला वो हम फैब्रिक पर ऐड करेंगे। यहाँ पर एग्जैक्ट पॉइंट पर मार्किंग करते चले जाइए। तो ये सभी लाइन मैंने यहाँ पर लगा ली है। ये वाली लाइन हमने बस्ट पॉइंट का सेंटर पॉइंट वाली लाइन लगाई है, ये हमने अंडर बस्ट पॉइंट वाली लाइन लगाई है और ये हमारी बेल्ट वाली लाइन। तो तीनों लाइन यहाँ पर क्लियर हैं। अब हमें यहाँ पर चेस्ट के लिए हमने मार्किंग कर ली थी, अब हम यहाँ पर कमर के लिए मार्किंग कर लेंगे। तो ये हमारा जो है ब्लाउज़ का टोटल में यहाँ पर लेंथ है। तो यहाँ पर हम मार्किंग करेंगे चेस्ट के लिए। तो चेस्ट का साइज़ यहाँ पर 26 इंच है। तो 26 का 4 पार्ट 6.5 होता है, 6.5 पर हम मार्किंग करेंगे। तो ये हमारी बेल्ट है, बेल्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर मार्किंग कर रहे हैं। तो 1.5 से 2 इंच जितना हमने यहाँ पर मार्जिन लिया था उतना ही यहाँ पर भी मार्जिन ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पर 1.5 इंच मैंने मार्जिन ले लिया है। अब इन पॉइंट्स को हमें यहाँ पर मैच कर लेना है। तो ये हम सब्यसाची स्टाइल ब्लाउज़ बना रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंग मार्किंग यहाँ पर करते चले जाएंगे। तो यहाँ पर हमारा जो बेल्ट है, बेल्ट हमारी इतनी ही यहाँ पर आनी चाहिए। तो एक बार हम यहाँ पर टक्स के लिए मार्किंग कर लेते हैं। ये जो मार्किंग हमने कमर के लिए लगाई है वो हम ऊपर भी यहाँ पर ट्रांसफ़र कर लेंगे। 6.5 इंच हमारा कमर का 4th पार्ट है, 1.5 इंच हमने सिलाई मार्जिन लिया है और 2.5 से 3 इंच हम यहाँ पर टक्स के लिए ऐड करते हैं। तो टक्स में हम किस तरह से फैब्रिक ऐड करते हैं, जितना हमारा यहाँ पर चेस्ट में जो टोटल मेजरमेंट आया है वही हम यहाँ पर मार्किंग करेंगे। तो 9.5 इंच मेरा यहाँ पर आया है, 9.5 इंच पर हम यहाँ पर एक बार मार्किंग लगाएंगे इस तरह से। तो ये मार्किंग मैंने रफली लगाई है। ये हमारा चेस्ट का 4th पार्ट है। अब यहाँ से यहाँ तक का जो गैप हमारा है वो हम यहाँ पर टक्स में ऐड करेंगे। तो ये 1/2 इंच हमने लूजिंग में लिया है, इसलिए हमारे यहाँ पर 3 इंच आया है। आप यहाँ पर 3 इंच भी टक्स में ऐड कर सकते हैं, 2.5 इंच भी यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं। हमारा ब्लाउज़ का साइज़ बहुत ज़्यादा छोटा है, इसलिए हम यहाँ पर 2.5 इंच भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ का जो 1/2 इंच हमने सिलाई मार्जिन लिया था वो हम यहाँ पर कम कर लेंगे और यहाँ पर हम 2.5 इंच ऐड कर लेंगे टक्स में। तो अब इस लाइन को एक बार हम यहाँ पर सर्कल ड्रॉ करेंगे। तो जो हम सब्यसाची वाला ब्लाउज़ यहाँ पर ड्रॉ कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर जो हमारी यहाँ पर विड्थ है यहाँ से लेके यहाँ तक की, उसको हम यहाँ पर इस सेंटर पॉइंट से मैच करते हुए यहाँ पर हाफ सर्कल ड्रॉ कर लेंगे। जिस तरह से हम अम्ब्रेला टाइप ब्लाउज़ की यहाँ पर मार्किंग करते हैं, अम्ब्रेला टाइप कुर्ती की हम यहाँ पर मार्किंग करते हैं, तो उसी टाइप से हमें यहाँ पर मार्किंग कर लेनी है। तो 3 इंच हमारा यहाँ पर विड्थ थाई है, 3 इंच के अकॉर्डिंग यहाँ पर हम मार्किंग कर लेंगे इस तरह से राउंड में। और ये मार्किंग हमें सिर्फ यहीं तक करनी है। अब इसको हम यहाँ पर इस तरह से मैच, सभी पॉइंट को मैच कर लेंगे। तो यहाँ पर ये हाफ सर्कल मैंने ड्रॉ कर लिया है। अब यहाँ से जो हमारा ये सेंटर पॉइंट है, यहाँ से हमें इस सेंटर पॉइंट से यहाँ पर 0.75 इंच हमें नीचे की तरफ मार्किंग करनी है। तो ये यहाँ पर मैंने मार्किंग कर दी है। अब इस लाइन को हमें यहाँ पर मिला लेना है सेंटर पॉइंट वाली लाइन से इस तरह से। तो ये एक लाइन हमारी यहाँ पर आ गई है। अब ये वाली लाइन हमें यहाँ पर मिलानी है। तो जिस तरह से हम आर्म वाली प्रिंसेस कट टाइप में यहाँ पर मार्किंग करते हैं आर्म होल की साइड में, वही मार्किंग हमें यहाँ पर करनी है। तो यहाँ से जो हमारा ये कोना है, यहाँ से 1 इंच हम यहाँ पर मार्किंग करेंगे इस तरह से, और इस मार्किंग को हमें यहाँ पर मिला लेना है। तो ये वाली मार्किंग हमने मिला ली है। अब ये जो कोना हमारा यहाँ पर बन गया है, इसको हमें यहाँ पर जब हम कटिंग करेंगे तो यहाँ पर हमें थोड़ा सा इस तरह से राउंड कर देना है। इसको हमें यहाँ पर कोना नहीं निकालना है। तो इस तरह से हम इसकी राउंड शेप यहाँ पर थोड़ी थोड़ी लगा देंगे कटिंग करते टाइम। तो ये वाली मार्किंग हमारी हो गई। अब ये पॉइंट हमें यहाँ पर कहाँ मिलाना है वो देख लीजिए। यहाँ से जो हमारा ये फिटिंग का पॉइंट है, यहाँ से हम 1.5, 1.25 और
2 इंच तक हम यहाँ पर अंदर की साइड में मिलाएंगे। तो वो साइज़ के अकॉर्डिंग हम मिलाएंगे। हमारा ब्लाउज़ का साइज़ छोटा है तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर 1.5 इंच पर मार्किंग कर लेंगे इस तरह से। तो ये 1.5 इंच पर हमारी मार्किंग हो गई है। इस मार्किंग को हमें यहाँ पर मिला लेना है। तो ये आप जो आपके पास आर्म होल शेपर है उससे भी आप यहाँ पर मिला सकते हैं इसको इस तरह से, और इस तरह से स्ट्रेट भी मिला सकते हैं। तो ये वाली मार्किंग हमारी यहाँ पर ऑलमोस्ट हो गई है। सब्यसाची की जो मार्किंग हमने करनी थी वो हमारी यहाँ पर हो गई है। ये वाला पॉइंट हमारा आ गया है और ये वाला हमारा ये जो एक कटोरी बन गई है। अब यहाँ पर हमें एक बार कमर के लिए फिर से मार्किंग कर लेनी है। तो ये हमारी यहाँ पर बेल्ट है और इसमें हम यहाँ पर जो ये हमारा यहाँ पर टक्स ऐड करेंगे, जो हमने यहाँ पर निकाला था 2.5 इंच टक्स के लिए, तो वो हमें यहाँ पर मार्किंग करनी है। तो यहाँ पर एक बार हम सेंटर पॉइंट यहाँ पर लगा लेते हैं। जो हमारा यहाँ पर आया है 3 इंच, यहाँ पर हम 2.5 इंच जो है टक्स में ऐड करेंगे। तो यहाँ से हमें इधर 2.5 इंच ले लेना है टक्स के लिए। 2.5 इंच पर हम यहाँ से मार्किंग कर देंगे यहाँ पर इस तरह से, और इस पॉइंट को हमें यहाँ सेंटर पॉइंट से मिला लेना है इस तरह से। तो स्केल की हेल्प से इस पॉइंट को हम यहाँ पर मिला लेंगे इस तरह से। तो ये जो हमारा हम यहाँ पर प्रिंसेस कट वाली जो मार्किंग करते हैं वो वाली मार्किंग हमने यहाँ पर कर दी है सब्यसाची स्टाइल ब्लाउज में। तो अब ये जो पॉइंट है हमारे यहाँ पर, ये हमारा कट होने वाला है। तो इस ब्लाउज में बहुत ज़्यादा मार्किंग हो जाती है तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन यहाँ पर होता है कि हमें कौन सा पार्ट यहाँ पर रखना है और कौन सा हमें कट करना है। तो उसके अकॉर्डिंग मैंने ये जो एरिया फिल कर दिया है ये हमारा यहाँ पर कट हो जाएगा। ये वाला एरिया हम यहाँ पर कट कर देंगे, बाकी का हम ब्लाउज़ यहाँ पर रखेंगे। यहाँ तक हम रखेंगे ब्लाउज़। अब यहाँ पर ये मार्किंग हमारी हो गई है। अब हमें यहाँ पर कमर के लिए मार्किंग कर लेनी है। तो कमर हमारी यहाँ पर जो है हम उसी के अकॉर्डिंग यहाँ मार्किंग लगाएंगे। ये 2.5 इंच हमारा यहाँ पर कट हो जाएगा। इसमें बेल्ट हमारी यही रहेगी इसमें। तो जो हमारा कमर का साइज़ है वो हमने यहाँ पर लगाया हुआ है इस तरह से। 1.5 इंच हम यहाँ पर सिलाई मार्जिन ले लेंगे इस तरह से, और इस पार्ट को हम यहाँ पर इस तरह से मैच कर लेंगे। तो ये मार्किंग हमने कर ली है। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा इसको ऊपर की साइड में मार्क करेंगे 1 इंच। तो यहाँ से जो हमारा फिटिंग वाला पॉइंट है यहाँ से हम 1 इंच ऊपर की तरफ मार्किंग करेंगे इस तरह से, और इसको यहाँ पर इस तरह से तिरछा मिला लेंगे। तो इससे हमारी जो ब्लाउज की शेप है वो परफेक्टली यहाँ पर कट होगी। साइड से हमारा जो ये नीचे की तरफ झोल आ जाता है ब्लाउज में वो यहाँ पर प्रॉब्लम हमारी नहीं आएगी। तो ये मार्किंग हमारी हो गई है सब्यसाची की। अब हमें यहाँ पर नेक के लिए मार्किंग कर लेनी है। तो नेक की साइड से हमारा, आप जितना नेक डीप रखना चाहें उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर मार्किंग कीजिए। तो नेक की साइड से हम 1/2 इंच यहाँ पर कम कर लेंगे। बैक में हमारा जो ब्लाउज है वो डीप नेक रहेगा। अगर आप पैक नेक यहाँ पर बना रहे हैं तो आप शोल्डर की साइड से यहाँ पर 1/2 इंच कम कर लीजिए। अगर आप यहाँ पर नेक डीप बना रहे हैं फ्रंट और बैक दोनों, तो आप नेक की साइड से 1/2 इंच यहाँ पर कम कर लीजिए। तो ये 1/2 इंच पे मैंने मार्किंग की है। इस मार्किंग को हम शोल्डर वाले पॉइंट से मैच करेंगे इस तरह से। अब यहाँ पर नेक के लिए मार्किंग कर लेंगे। तो नेक की विड्थ हम यहाँ पर 2.5 इंच रख रहे हैं। आप इसमें 2.25 इंच भी रख सकते हैं, 3 इंच भी रख सकते हैं। तो 3 इंच अगर आप रखेंगे तो ये शोल्डर स्ट्रिप आपको यहाँ पर बढ़ानी पड़ेगी ½ इंच। अगर आप इतनी शोल्डर स्ट्रिप यहाँ पर रखना चाहें तो आप इसी मार्किंग के ऊपर मार्किंग कर लीजिए। तो ये 2.5 इंच मैंने नेक ले लिया है। अब यहाँ पर लेंथ हम जो नेक की है ये यहाँ तक रखेंगे, जो हमारा यहाँ पर टक्स है। तो ये देख लेते हैं हमारा नेक यहाँ पर कितना लॉन्ग हो जाता है। तो ये हमारा 10 इंच यहाँ पर हो जाता है। तो 10 इंच हमारा बहुत ज़्यादा है क्योंकि ब्लाउज का साइज़ बहुत छोटा है। तो ये हमारी यहाँ पर जो टक्स की लाइन है 9 इंच, इससे हम 1/2 इंच ऊपर की साइड में या फिर 1 इंच ऊपर की साइड में मार्किंग करेंगे इस तरह से। और यहाँ पर हम नेक के लिए मार्किंग करेंगे। तो 2.5 इंच हमने नेक लिया है विड्थ में, 2.5 इंच पर यहाँ पर मार्किंग करेंगे इस तरह से, और इस वाली मार्किंग को हाफ में डिवाइड करेंगे। तो नेक की शेप जो हम डिज़ाइन शेयर कर रहे हैं स्क्रीन पर उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर लगा रहे हैं। तो यहाँ पर हमारी 4 इंच यहाँ आई है, यहाँ तक हम रखेंगे अपने नेक को स्ट्रेट में। और यहाँ के बाद हम यहाँ पर स्वीट हार्ट शेप जो हमारे ब्लाउज में हमने लगाई, जो स्क्रीन पर शेयर किया हुआ है, वही शेप यहाँ पर हम ड्रॉ कर लेंगे इस तरह से। तो ये नेक की शेप मैंने लगा दी है यहाँ पर।
अब हमें यहाँ पर जो हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक का पार्ट बच गया है वही हम यहाँ पर लगा लेंगे इस तरह से। तो ये कोना हमारा यहाँ पर कम हो जाएगा इस तरह से। तो ये वाली मार्किंग हमारी हो गई है। अब सेम इसी मार्किंग के ऊपर हमें कटिंग कर लेनी है। तो सेम मार्किंग पर हम कटिंग कर लेंगे, लेकिन उससे पहले हम यहाँ का साइज़ थोड़ा सा बढ़ा लेंगे। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का साइज़ हम मेज़र कर लेते हैं। तो ये हमारा 0.25 इंच है, तो यहाँ भी हमारा ऊपर 0.25 इंच ही होना चाहिए। तो इस तरह से थोड़ा सा इस पॉइंट को हम ऊपर की तरफ बढ़ा लेंगे इस तरह से, और इसको ये फिटिंग वाला जो पॉइंट है यहाँ पर हम मिला लेंगे इस तरह से। और यहाँ से थोड़ा सा हम इसको इस पॉइंट से थोड़ा थोड़ा ½ इंच यहाँ पर टक्स में ऐड कर लेंगे। तो टक्स यहाँ पर बनाएंगे हम ½ इंच को डिवाइड करेंगे थोड़ा थोड़ा। तो जो हमारा ये हाफ है इसको हम हाफ में ही डिवाइड कर लेंगे ½ इंच को। ज़्यादा यहाँ पर हम टक्स की कटिंग नहीं करेंगे। तो इस पॉइंट से हम दोनों साइड में ½ इंच को डिवाइड करेंगे दोनों साइड में इस तरह से, और इस तरह से हम इसकी यहाँ पर कटिंग कर लेंगे। तो इस सेंटर पॉइंट से थोड़ा थोड़ा मैच करते हुए हम यहाँ पर इस टक्स को कट कर देंगे इस तरह से। तो ये हमारी यहाँ पर टक्स की मार्किंग हो गई है। ये वाला पार्ट हमें यहाँ पर फिर जो हमने फिल किया है ये हमें यहाँ पर कटिंग कर लेना है। तो इससे जो ये हमारा यहाँ पर आर्म होल की साइड में जो रिंकल्स हमारे ब्लाउज़ में होते हैं वो यहाँ पर नहीं होंगे ये यहाँ पर कटिंग करने से। तो ये ब्लाउज़ की जो है ड्राफ्टिंग हमारी हो गई है। सेम इसी ड्राफ्टिंग के ऊपर हम इस ब्लाउज़ की कटिंग कर लेते हैं। तो इस तरह से ये ब्लाउज़ की हमारी यहाँ पर ऑलमोस्ट ड्राफ्टिंग और कटिंग हो गई है इस पैटर्न पर। तो इस तरह से हम जब यहाँ पर फैब्रिक पर इस ब्लाउज़ की कटिंग करेंगे तो हमें यहाँ पर मार्जिन कहाँ कहाँ ऐड करना है वो आप देख लीजिए। इस साइड में हम मार्जिन ऐड करेंगे, इस साइड में हम मार्जिन ऐड करेंगे, ये सारे साइड में हम मार्जिन ऐड करेंगे ½ इंच का। इधर भी हमें मार्जिन ऐड करना है ½ इंच का, और इस साइड में भी हमें हाफ इंच का मार्जिन ऐड करना है फैब्रिक पर कटिंग करते टाइम। तो सभी साइड में मैंने यहाँ पर M लिख दिया है, उस साइड में हमें मार्जिन ऐड करना है। तो ये तो हो गया हमारा इस साइड का मार्जिन। अब हम जब ये बेल्ट की कटिंग करेंगे फैब्रिक पर तो इस साइड में भी हमें ½ इंच का मार्जिन ऐड करना है बेल्ट में इस साइड में। तो यहाँ पर मैं ये निशान लगा लेती हूँ, यहाँ पर मार्जिन का ऐड हमें करना है यहाँ पर, और नीचे की साइड में भी हमें फोल्डिंग के लिए मार्जिन ऐड करना है। तो यहाँ पर भी मैं मार्जिन के लिए मार्किंग कर देती हूँ, यहाँ पर भी हमें मार्जिन ऐड करना है। बाकी इस साइड में हमने मार्जिन यहाँ 1.5 इंच का लिया हुआ है, बाकी हमें कहीं भी मार्जिन ऐड नहीं करना है। और ये वाली जो पार्ट है हमारा बेल्ट का हमें डबल फैब्रिक पर रखते हुए कट करना है, और ये वाला जो हमारा पार्ट है ये भी हमें डबल फैब्रिक की तरफ रखते हुए कट करना है। तो ये हमारा नेक यहाँ तक है, यहाँ तक हमें नेक की यहाँ पर स्टिचिंग करनी है। तो यहाँ तक नेक हम कट करेंगे और यहाँ से हम इसको डबल जो फैब्रिक है हमारा वहाँ पर हम कट करेंगे। तो ये हमारा यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ पर जॉइंट होगा, ये हमारा सिंगल फैब्रिक पर कट होगा दोनों साइड के पैटर्न। तो ये जो हमारी ड्राफ्टिंग है सब्यासाची टाइप दूसरा जो हमारा डिज़ाइन है ब्लाउज़ का उसकी ये ऑलमोस्ट यहाँ पर कंप्लीट हो गई है। तो गाइज़ आपको ये वीडियो कैसा लगा? इस डिज़ाइन में अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कभी भी कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं किसी भी टाइम आपके हर कमेंट का यहाँ पर आंसर करूँगी। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सब्यासाची के पार्ट को लेकर। टिल देन थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।